गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ में आया हूँ, नरेशन। आज हम लोग इसको काफ़ी डिटेल से, काफ़ी बारीकी से हम लोग इसको पढ़ेंगे और हर एक चीज़ को एग्जामिनेशन के व्यू से हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका नरेशन है, ठीक है। तो देखिए, नरेशन में जो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है जो हमें पढ़नी होती है, वो नरेशन में जो हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़नी होती है वो होता है आपका क्या, इसको आप लोग केस आप लोगों को बहुत बढ़िया से आप लोगों को याद रखना होगा। जब तक केस नहीं याद रहेगा, मुंह पर नहीं याद रहेगा, तब तक आप लोगों से नरेशन का प्रॉब्लम, आप लोग चेंज ऑफ पर्सन कभी नहीं बना पाइएगा आप लोग, और चेंज ऑफ पर्सन ही नहीं कर पाइएगा तो आप लोग का नरेशन हमेशा गलत बन जाएगा आप लोग का। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है आप लोगों को सीखने के लिए, आप लोगों को याद करने के लिए नरेशन में, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप लोग इसको लिख करके और आप लोग को इसको मुंह पर रखना होगा। जब तक ये नहीं याद होगा तब तक आप लोगों से नरेशन नहीं बनने वाला। इस बात को ध्यान रखिएगा। मैंने यहाँ पर लिख दिया है, बहुत बच्चों के पास लिखा हुआ ऑलरेडी होगा, बहुत बच्चों को याद भी होगा। जिन बच्चों को याद नहीं है, जिन बच्चों ने नहीं लिखा, उनके लिए मैंने लिख दिया। आप लोग इसको लिख करके याद कर सकते हो। तो सबसे पहले आप लोग इसको लिख लो, उसके बाद फिर आप लोग को मैं आगे मैं पढ़ाता हूं मैं, ठीक है। चलिए आइए, अब हम लोग देखते हैं आप लोगों का जो नरेशन में जो सबसे पहले जो हम लोगों को पढ़ना है वो हम लोग चेंज ऑफ पर्सन को हम लोग पढ़ेंगे। अगर ये आप लोगों ने सीख लिया तो फिर नरेशन में आप लोग को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आगे भी है कुछ ऐसे चीजें हैं, वो भी आप काफी आराम से सीखेंगे। मतलब बेसिक चीज, जब तक आपका बेसिक नहीं मजबूत होगा तब तक आप आगे नहीं, आप तब तक आप इमारत नहीं खड़ा कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपना बेसिक को मजबूत कीजिए। चेंज ऑफ पर्सन जो है वो आपका बेसिक चीज है, हम लोग इसको पहले समझते हैं ध्यान से। बहुत बच्चों को चेंज ऑफ पर्सन में प्रॉब्लम होती है। जिन बच्चों को चेंज ऑफ पर्सन में प्रॉब्लम होती है वो बच्चे बहुत ही ध्यान से इसको देखेंगे, समझेंगे, बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। बशर्ते वो जो मैंने लिखाया है उसको आप लोग याद कर लीजिए और उसको मुंह पर रखिए, याद कीजिएगा। और बनाते बनाते भी याद होगा, लेकिन वो क्या, थोड़ा टाइम लगेगा। एक बार उसको 2 बार 4 बार उसको पढ़ लीजिए, उसको समझ लीजिए, उसके बाद फिर बनाइए, तब आसानी, तब आपके लिए आसान रहेगा वो चीजें, ठीक है। तो आइए हम लोग चेंज ऑफ पर्सन की ओर हम लोग देखते हैं कि चेंज ऑफ पर्सन आपका कैसे हम लोग ये होगा, ठीक है। देखिए कैसे ये बनता है, चेंज ऑफ पर्सन कैसे होते हैं, पर्सन कैसे बदलते हैं नरेशन में, इसको समझना हम लोग को है। देखिए ध्यान से पहले समझिएगा। हम लोग पहले आप लोग को रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच मैं समझा देता हूं, ठीक है। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब, इसमें हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब किसको कहते हैं, जो आपका ये जो सेज है ना, ये आपका जो सेज है इसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ध्यान से समझिएगा, सेज आपका हो गया रिपोर्टिंग वर्ब हो गया ना, कि से ही सेज टू में पूरा को रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे, नहीं, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। बट ही सेज ओनली, केवल जो सेज है ये आपका हो गया रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। और ये जो भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी पार्ट आपको दिख रहा है, ये पूरा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के पार्ट को हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। मतलब ऐसा जो रिपोर्टेड, जो मतलब रिपोर्ट कर दिया गया हो, जो मतलब बोल दिया गया हो, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान से बच्चा समझिएगा आपका कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच मैंने आपको समझा दिया है। अब हम लोग सीधे चलते हैं इसको सॉल्यूशन की ओर, ठीक है। देखिए मैं आपका ज्यादा टाइम मैं नहीं ले रहा हूं किसी भी चीज में, डायरेक्ट मैं वही चीज, मुझे एग्जामिनेशन का क्वेश्चंस मुझे सॉल्व करवाना है, ठीक है। तो जितना से जल्दी ये सब क्वेश्चंस को मैं बेसिक चीज को पढ़ा करके मैं एग्जामिनेशन के ये मुझे क्वेश्चंस बनाना कि सीबीएसई बोर्ड में 10th के एग्जामिनेशन में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं नरेशन में, उन सभी क्वेश्चंस को मुझे करवाना है, ठीक है। लेकिन जब तक बेसिक नहीं पढ़ाएंगे तब तक वो सब क्वेश्चन पर कैसे जाएंगे। इसलिए मैं पहले बेसिक में समझाता रहा हूँ, बेसिक से मैं लेकर मैं चलूंगा, ठीक है। जल्दी मैं आपको लेकर मैं चलूंगा। तो आइए देखिए, आपका रिपोर्टिंग वर्ब मैंने आपको समझा दिया, और ये जो आपका इन्वर्टेड कॉमा का जो पार्ट है उसको हम लोग रिपोर्टेड स्पीच हम लोग कहते हैं, हम लोग हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझिएगा, ये आपका रिपोर्टेड आपका स्पीच हो गया। तो इसको हम लोग पहले चेंज ऑफ पर्सन, देखिए इसको हम लोग कैसे चेंज करते हैं ये आपको समझना है। ही सेज टू मी है, ही सेज टू मी को हम लोग जस्ट ही सेज टू को हम लोग किस में बदल देंगे, हम लोग इसको टेल्स में इसको हम लोग बदल देंगे हम लोग, ठीक है। सेज टू को हम लोग किस में बदल देना है, टेल्स में बदल देना है, ठीक है।
और मी को हम लोग को जस्ट का तस, मतलब ही सेज टू को केवल टेल्स में बदल करके और बाकी हम लोग एज यूजुअल हम लोग रखेंगे, हम लोग बाकी इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। हम लोग सेज टू को हम लोग को टेल्स में बदल देना है और टेल्स में बदलने के बाद में फिर हम लोग मी को हम लिखेंगे एज यूजुअल लिखेंगे, ठीक है। इन्वर्टेड कोमा को हटा करके हम लोग एक कंजंक्शन का यूज करेंगे, डैट का हम लोग यूज करेंगे। तो ही सेज, ही टेल्स मी दैट, इसको हटा करके हम लोग किसका यूज करेंगे, हम लोग डैट का हम लोग यूज करेंगे। हम लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां तक सभी को पता होता है। प्रॉब्लम होती है, कहां पर प्रॉब्लम होती है आप लोगों को, रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच का पर्सन चेंज करने में प्रॉब्लम होती है। इसको ध्यान से बच्चा समझिएगा। देखिए अब ध्यान से समझिएगा इसको आप लोग। ये बताइए जो आपका ये जो आई है, ये आई आपका कौन सा पर्सन है, तो आई आपका फर्स्ट पर्सन है। चलिए ठीक है। और आप लोग को एक रूल आप लोग को याद रखना है नरेशन पढ़ते समय, एक रूल आप लोग को याद रखना है, बहुत ही आसान रूल है आपका। इसी रूल पर आप लोगों को नरेशन आप लोगों को बनाना है, ठीक है। इसी रूल पर आप लोग को नरेशन आप लोगों को बनाना है। ये रूल आपका क्या है, देखिए एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, ठीक है। ओ का मतलब ऑब्जेक्ट और एन का मतलब नो चेंज, ठीक है। और जो आपका एक है ना, फर्स्ट मतलब फर्स्ट पर्सन, मतलब फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन जो होगा वो किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, आपका फर्स्ट पर्सन आपका बदलेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका बदलेगा। सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और जो थर्ड पर्सन रहेगा आपका रिपोर्टेड स्पीच में, ध्यान से, जो थर्ड पर्सन रहेगा वो रिपोर्टेड स्पीच में वो नो चेंज रहेगा। मतलब कि ये सभी के सभी आपका रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन रहेगा वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, रिपोर्टेड स्पीच का जो सेकंड पर्सन रहेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। मतलब कि आपका ये सब्जेक्ट हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। ध्यान से बच्चा समझिएगा, जो भी आपका फर्स्ट पर्सन कौन सा सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, इस सब्जेक्ट के अनुसार। मतलब कि सब्जेक्ट इसका कौन हो गया, ये हो गया। सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट कौन हो गया, ये हो गया आपका। मतलब कि इसके ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। और जो रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट और सेकंड पर्सन रहेगा वो इसके अकॉर्डिंग वो आपका चेंज होगा। और थर्ड पर्सन, जो रिपोर्टेड स्पीच में जो थर्ड पर्सन रहेगा वो नो चेंज रहेगा। ध्यान से समझिएगा इस चीज को, बेसिक चीज है, ठीक है बच्चा। आइए हम लोग समझते हैं। तो आप लोग, आपको पता है आपको कि आई कौन सा पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। अब आई जो फर्स्ट पर्सन है, अब बताइए आई यहां पर किस पोजीशन पर है, तो बोलिएगा सर आई यहां पर सब्जेक्ट है। तो बच्चा ध्यान से समझिएगा, जब यहां आई सब्जेक्ट है और आई कौन सा केस है, नॉमिनेटिव केस है। कौन सा केस है, नॉमिनेटिव केस है, सब्जेक्ट है। तो जाहिर सी बात है सब्जेक्ट, ये आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आई यहां पर क्या आएगा आपका, यहां पर जब कभी आएगा तो यहां पर सब्जेक्ट आएगा। ये तो क्लियर हो गया ना, यहां पर जब भी आएगा तो सब्जेक्ट आएगा। अब ध्यान समझिए, आई को आपको बदलना है तो आई किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, आई जब कभी बदलेगा तो ही के अकॉर्डिंग बदलेगा। तो अब बताइए, आई यहां सब्जेक्ट है, आई यहां सब्जेक्ट है, तो ही है, ही भी तो एक, ही का सब्जेक्ट क्या होगा, ही ऑलरेडी अपने आप में एक सब्जेक्ट है, ही अपने आप में ऑलरेडी एक सब्जेक्ट है। तो आई बदल रहा है ही के अकॉर्डिंग, आई ही के अकॉर्डिंग। तो आई का यहां पर क्या हो जाएगा, आपका ही का ही आपका एज यूजुअल यहां पर आपका आएगा। नहीं समझ में होगा, आगे देखिए कैसे समझ में आता है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा आपका। सब्जेक्ट में क्या है, ही आपका जस का तस आपका यहां पर आ जाएगा आपका, क्योंकि ही ऑलरेडी एक सब्जेक्ट है, ही ऑलरेडी एक सब्जेक्ट है, ठीक है। और यहां पर भी ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। आगे देखिए, आगे समझ में आएगा। ही और ही के साथ क्या लगेगा, एम तो लगेगा नहीं, तो क्या आपका क्या लगेगा, ही के साथ में इज लगेगा, ठीक। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए इसको समझना। अब बताइए सेकंड पर्सन, ये कौन सा पर्सन आपका, ये सेकंड पर्सन, ये आपका कौन सा पर्सन है, आपका सेकंड का पर्सन, ये आपका सेकंड पर्सन है। और ये सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहां मैंने बताया था ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका कहां है, आपका ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। अब ध्यान से यहां पर दिमाग लगाना है। अब बताइए यहां पर सेकंड पर्सन जो रिपोर्टेड स्पीच का है कौन सा केस है, तो आप बोलिएगा सर ये आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है। ये कौन सा एडजेक्टिव है, आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है।
जब ये एडजेक्टिव, ये भी तो एडजेक्टिव होना चाहिए ना। जब ये एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव, वही यहां था। जब ये सब्जेक्ट तो ये भी सब्जेक्ट। ही तो अपने आप में एक सब्जेक्ट है, इसलिए हम लोगों ने ही को जस्ट के तस हम लोगों ने लिख दिया। हम लोगों ने बातें आप समझ में आई। ये एडजेक्टिव तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होना है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो मी का ये एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव, तो मी का एडजेक्टिव क्या होगा? ध्यान से याद कीजिए, मी का एडजेक्टिव क्या होता है? माई होता है। मी का एडजेक्टिव क्या होता है? माई होता है। ब्रदर का हम लोग ब्रदर एडजेक्टिव हम लोग लिख दिए होंगे। उम्मीद करते हैं चेंज ऑफ पर्सन समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा फिर से देखिए, अगला क्वेश्चन फिर से तैयार है। ठीक है, इसको ध्यान से पहले इसको समझ लीजिए इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन की हम फिर से प्रैक्टिस करवा रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट सेंटेंस नहीं समझ में आया होगा, सेकेंड को देख लीजिए, सेकेंड कैसे ये चेंज होता है। देखिए सेकेंड सेंटेंस क्या है आपका? ये रहा आपका सब्जेक्ट, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ है। क्लियर है? जैसा बनाते हैं वैसा बनाते हैं। सेज टू को किसमें बदल देते हैं? टेल्स में। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। डैट लिखने में भी किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। डैट लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा किसी को। चलिए ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहां से होती है। अब ये बताइए, ये कौन सा पर्सन? कहिएगा कि सर ये तो सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन है। अब बताइए, यू आपका सब्जेक्ट भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है। अब यहां बताइए कि सब्जेक्ट, ये यहां पर सब्जेक्ट के फॉर्म में है कि ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है? यू तो दोनों होता है, पहचाना कैसे है? तो बच्चा मेरा यहां पर जो यू है वो आपका सब्जेक्ट के फॉर्म में है, न कि ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि देख रहे हैं कि इसके बाद जस्ट वर्ब आ रहा है। इसके बाद क्या आ रहा है? वर्ब आ रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट अपने बाद वर्ब लेता है, न कि ऑब्जेक्ट लेता है। ठीक है, सब्जेक्ट अपने बाद वर्ब लेता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। जब बच्चा देखिए ध्यान समझिएगा, जब ये सेकेंड पर्सन है बदलेगा किसके अकॉर्डिंग? मी के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, जब ये सब्जेक्ट, ये भी तो सब्जेक्ट, जब ये सब्जेक्ट, इसका भी तो सब्जेक्ट होना चाहिए ना। तो मी का सब्जेक्ट पता है, मी का सब्जेक्ट क्या होता है? मी का सब्जेक्ट आई होता है। मी का सब्जेक्ट क्या होता है आपका? आई होता है। और आई के साथ पता है कि आई के साथ क्या लगेगा? एम। और बोलिए, अब समझ में आ गया होगा। अब तो मुझे नहीं लगता है कि दिक्कत हुआ होगा चेंज ऑफ पर्सन में। ये चेंज ऑफ पर्सन है। ठीक है, अगर अभी भी नहीं किसी को समझ में आया होगा, एक सेंटेंस और है। 3 सेंटेंस में मैंने कोशिश किया कि 3 सेंटेंस में आपको चेंज ऑफ पर्सन समझा दिया जाए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि थर्ड सेंटेंस आप लोगों को समझ में आ जाएगा। दो सेंटेंस ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बशर्ते केस याद रहेगा तब। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, जाहिर सी बात उनको केस याद नहीं है, इसलिए उसको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो केस याद कर लीजिए, देखिए बहुत आसानी से समझ में आएगा। आइए थर्ड सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। थर्ड सेंटेंस भी आपका काफी आसान है। देखिए बस वही कहानी कीजिए, थर्ड सेंटेंस को यहां करते हैं। देखिए वही कहानी कीजिए, टेल्स मी। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब आइए, इसको रिपोर्टेड स्पीच में है। ये बताइए कौन सा पर्सन, ये बताइए कौन सा पर्सन। तो बोलिएगा कि सर ये तो सेकेंड पर्सन है। और सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? तो सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? मी के अकॉर्डिंग। अब बताइए कि योर क्या है? तो बोलिएगा सर योर तो पजेसिव एडजेक्टिव है। योर क्या है? योर पजेसिव एडजेक्टिव है। जब ये पजेसिव एडजेक्टिव, तो ये भी तो पजेसिव एडजेक्टिव होना चाहिए ना। तो बताइए मी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? तो बोलिएगा कि सर मी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? माई हो जाएगा। मी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? माई होगा। और माई के साथ क्या लगा हुआ है? नाउन लगा हुआ है, ब्रदर लगा हुआ है। माई ब्रदर, जस्ट उसी तरह सब उसी तरह कर देना है। अब आइए, अब फिर से यहां पर पर्सन आया।
फिर से यहाँ पर्सन आया, अब इसको हम लोग चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे। अब माई बताइए, माई कौन सा पर्सन, तो बोलिएगा सर माई फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन देख रहे हैं कि किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपका क्या है, ही है सब्जेक्ट आपका। तो बताइए, तो फिर बोलिएगा कि माई यहाँ कौन सा केस, माई यहाँ पर बोलिएगा सर माई तो यहाँ एडजेक्टिव है। जब ये एडजेक्टिव तो इसका भी तो एडजेक्टिव होना चाहिए, ये एडजेक्टिव तो ये भी एडजेक्टिव। तो बताइए इसका एडजेक्टिव क्या होगा, ही का एडजेक्टिव, ही का एडजेक्टिव ही होता है। और फिर लास्ट में क्या है, ब्रदर है। उम्मीद करते हैं कि चेंज ऑफ पर्सन बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चेंज ऑफ पर्सन के समझने के बाद नहीं किसी को समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो भी अच्छा लग रहा होगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग चेंज ऑफ टेंस के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग उसको कुछ याद करना पड़ेगा, कुछ समझने पड़ेगी आपको। चेंज ऑफ टेंस बहुत ही आसान है, इसको हम बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग समझेंगे। नरेशन एक नंबर का फ्री का नंबर दे के जाता है, इसको छोड़ना नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। एक नंबर फ्री का नंबर ये देकर जाता है नरेशन एग्जामिनेशन में। ठीक है बच्चा, तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल हम लोग मिलेंगे। कल हम लोग चेंज ऑफ टेंस हम लोग सीखेंगे बढ़िया से। उम्मीद करते हैं ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है।